हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म क्विज़ कॉन्वो। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो फर्स्ट टेस्ट मैच था सेंचुरियन में वो ख़त्म हुआ है और काफ़ी क्लोज़ मैच हुआ, काफ़ी थ्रिलिंग मैच हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया। और एक और क्लोजिंग मैच जो है काफ़ी क्लोज़ आके पाकिस्तान मैच हार गया। मुझे नहीं याद पड़ा पाकिस्तान इतना क्लोज़ आके कोई मैच जीता हो। एक हम जो चोकर्स का टैग लगाते हैं साउथ अफ्रीका के साथ, आई थिंक वो जो मॉडर्न डे चोकर्स का टैग है वो पाकिस्तान को जाना चाहिए, आई थिंक। 2 जोकर्स का मुकाबला था और आज प्रूव हो गया कि इस टाइम रैंकिंग में नंबर 1 कौन है, जोकर्स रैंकिंग में। और जिस तरह आपने वही बात की, याद नहीं पड़ता हमने लास्ट टाइम एक थ्रिलिंग मैच कब जीता है। स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट इंडीज़ वो हम हारे थे, उसके बाद तो इस तरह की सिचुएशंस में मतलब आज जब 8 आउट हुए, एक मर्तबा उम्मीद आई कि यार मतलब कुछ हो गया है। आपने उनके सारे बैट्समैन उड़ा दिए हैं, 99 पे 8 आउट हो गए हैं और 2 टेल एंडर आए हैं। ठीक है, एक ऑलराउंडर है, एक बॉलिंग ऑलराउंडर थे, लेकिन वहाँ से मैच जीत जाना चाहिए था, वहाँ से मैच हारना बनता नहीं था। आई थिंक वही वाली बात जो हमेशा पाकिस्तान के साथ पे पाकिस्तान अपने टैलेंट की बेस पे कुछ मोमेंट्स जो इस तरह के क्रिएट करता है कि जिसमें काफ़ी लोगों को उम्मीद आती है कि यहाँ से पाकिस्तान को तो मैच जीतना चाहिए, लेकिन वही वाली बात जैसे शान मसूद ने भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एंड पे कि हम मोमेंट्स क्रिएट करते हैं लेकिन उन मोमेंट्स को हम सीज़ नहीं कर रहे। मतलब जो एक इम्पैक्ट या जिस पे कहा जाता है कि क्लच मोमेंट्स थे ये जिस टीम के, हमने वो नहीं कर पा रहे क्रिएट। दोनों इनिंग्स में देखें जो हम बॉलिंग की, हमने 8-8 आउट कर ली साउथ अफ्रीका के, लेकिन वहाँ पे उनके एंड पे आके पहली इनिंग्स में 80 रन की लीड हो गई वहाँ से। फिर दूसरी इनिंग्स में उन्होंने मैच फिनिश कर दिया। फिर बैटिंग में भी हमने आखिरी जो फर्स्ट इनिंग्स थी, उसकी आखिरी 4 विकेटें हमारी 20 रन पे गिर गईं और सेकंड इनिंग्स में जहाँ पे हमने मुश्किल फ़ेज़ गुज़ार लिया बाबर और सऊद ने, वहाँ पे 150 रन पे जहाँ 3 आउट थे, वहाँ हम 250 रन भी नहीं कर सके। तो आई थिंक वही वाली बात है कि हम मोमेंट्स को क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उस तरह उनको कैप्चर नहीं कर पा रहे। वही बात है कि मोमेंटम गिव अवे कर देते हैं। वही आपने मुश्किल सिचुएशन गुज़ार ली, सब कुछ जब वो आप तैर के किनारे पर आ गए तो वहाँ से आप रिवर्स स्विमिंग स्टार्ट कर देते हैं। बाबर और सऊद ने मुश्किल फेस खेल लिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद बाबर ने अपना विकेट थ्रो किया। सऊद बहुत अच्छा खेल रहे थे, फुल टॉस पे एलबीडब्ल्यू हो गए। 8 विकेटें आपने ले ली पहली इनिंग्स में, वो डेब्यूटेंट से आप 80 रन्स खा गए और वही आज भी हुआ कि रबादा आके हमें मार गए हैं। आई डोंट नो उसमें हम पैनिक कर जाते हैं या हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या होता है। हमारे बॉलर्स की भी आज भी अगर देखें तो जब हमने 8 आउट कर दिए हैं, उसके बाद भी जब टेल आ गई है तो हमने कोई एक यॉर्कर भी अटेम्प्ट नहीं किया। एक यॉर्कर लास्ट ओवर में अटेम्प्टेड यॉर्कर था, वो आमिर जमाल की तरफ से था, उसपे 4 हमें पड़ा है। और वो भी पूरा एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन नसीम शाह के पास जितनी पेस है, जो भी है, वो भी वो कर रहे हैं, उनको ब बाहर करने के अंदर करने की एज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नहीं लग रहा। तो आप एक चांस ले सकते हैं कि ऐसी चीज़ के लिए जब अगला बैट्समैन इस तरह की चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। जिस तरह की कंडीशंस थी, सीमिंग कंडीशंस थी, स्विंग हो रहा है, तो बैट्समैन इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि एक यॉर्कर आएगा और नसीम शाह जैसे बॉलर के पास अच्छी खासी पेस है। तो हमें इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें इस तरह की सिचुएशंस में करनी पड़ती हैं मैच जीतने के लिए। और इस तरह की सिचुएशन में ये गेम ऑफ नर्व्स होता है, जो नर्व्स पे कंट्रोल कर गया वो जीत जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम नहीं कंट्रोल कर पाते और हम हार जाते हैं। ऐसा ही है क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बॉलिंग में सेकंड इनिंग स्पेशली मोहम्मद अब्बास ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उन्होंने 3 साल बाद टेस्ट मैच खेले थे, उन्होंने 6 विकेटें लेके जो प्रॉपर पाकिस्तान के लिए मैच सेटअप कर दिया हुआ था। लेकिन वही वाली बात है, उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल सकी दूसरे बॉलर्स के साथ कि वो मैच को फिनिश कर सकें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप किसी एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे आप मैच नहीं जीत सकते। कोई एक आधा रेयर चांस होता है कि आप कोई एक जो है प्लेयर है वही आपको मैच जितवा दे, लेकिन आई थिंक उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी। लेकिन आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने भी। फिर बैटिंग में जहाँ तक देखा जाए तो बाबर ने भी रन्स किए, बाबर फॉर्म में वापस लगे। 19 इनिंग्स के बाद उनकी 50 आई। फिर उसके अलावा जो सऊद शकील और कामरान गुलाम थे, आई थिंक जो जिनके खिलाफ काफ़ी नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था कि ये तो पेस को अच्छा नहीं खेल सकते, लेकिन उन्होंने दोनों इनिंग्स में स्टैंड आउट किया। अब्बास की मैं बॉलिंग के अलावा एक चीज़ पे बात करना चाहूँगा, फिटनेस। एक बंदे ने अराउंड 20 ओवर कर दिए उस बंदे ने और ऑन द ट्रॉट किए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि आपका कोई यंग फास्ट बॉलर पाकिस्तानी टीम का जो रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है वो इतना लंबा स्पेल कर सकता है जितना उन्होंने किया है। तो मेरे ख़्याल में बॉलिंग तो वो उन्होंने बहुत अच्छी की है, फ़िटनेस के लिहाज़ से भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है वो। और जहाँ तक बात बाबर की है, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट ओडीआई सीरीज़ वो अच्छा स्टार्ट ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन उसको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। वो बड़ा सॉफ्ट डिसमिसल हो जाता है उनका 50-60 करने के बाद और बिल्कुल इसी तरह हुआ है उनके साथ आज के मैच में।
तो होपफुली वो उनका वो टच वापस आ जाएगा, जिंक्स टूटा है 50 का, आगे वो बड़ा रन्स करेंगे। और बाकी हमारी बैटिंग की अगर बात करें तो कोई बहुत 1-2 जो बिट्स एंड पीसेस में जो परफॉर्मेंस है, उसके अलावा कोई ऐसी बात है नहीं कि किसी बंदे ने आके डोमिनेट कर दिया और वो एक आड़ पछाड़ दिया हो। कामरान गुलाम ने इस तरह की एक इनिंग्स खेली थी, लेकिन वो यही बात है कि वो एक एंड से आप कर रहे होते हो डोमिनेट, दूसरे एंड से वो चूज़े निकली जा रहे होते हैं, तो वो चल नहीं पाती बात। आई थिंक वही वाली बात है, हम क्रिटिकल जितना भी हों, लेकिन आई थिंक अगर एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान इस परफॉर्मेंस से आई थिंक खुश होगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में जो हमारा रिकॉर्ड है, हम सबसे कम टेस्ट मैच जो हैं वो साउथ अफ्रीका में जीते हुए हैं, कि सबसे कम टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जीते हुए हैं। हमारा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट रिकॉर्ड जो ऑलमोस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया जितना भी, उससे भी बुरा है शायद ऑलमोस्ट। तो आई थिंक अगर वो उनकी टीम भी अच्छी है, अब WTC का फाइनल भी वो खेल रहे हैं आई थिंक, तो पाकिस्तान को आई थिंक अभी पॉजिटिव रहना चाहिए। अगला मैच जो है पाकिस्तान जीत सकता है, अगर मोस्ट प्रोबेबली यही 11 होगे, अगर कंडीशंस भी ये होती हैं तो यही पेसर्स आके होंगे हार्डली, कि मुझे नहीं लगता है मीर हमजा नज़र आ रहे हैं, लेकिन यही टीम आती नज़र आ रही है। अ, जहाँ तक बात नेक्स्ट मैच की है, मेरे ख़्याल में आमिर जमाल को आपने को बहुत ज़्यादा बॉलिंग में यूटिलाइज़ ऐसा किया नहीं, बैटिंग में कोई बहुत बड़ी उन्होंने परफॉर्मेंस दी नहीं है, तो व्हाई नॉट कि आप एक लेफ्टी पेसर को साथ खिला लें। लेकिन वो डिपेंड करता है अगले मैच की सिचुएशन पे। और दूसरी बात ये कि जो बात की जा रही है कि साउथ अफ्रीका की टीम, हाँ, नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ, पाकिस्तान को ओवरऑल इस परफॉर्मेंस से इतना क्लोज़ मैच लेके चले गए, इतना कोई एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो 99 फॉर 8 आपने कर दिए, उसके बाद जब हारे हैं, तो वो एक डिसअपॉइंटिंग लॉस है। अगर वही साउथ अफ्रीका आराम से ये मैच कुछ 4-5 विकेट से जीत जाता, तो हम कहते फेयर इनफ, एक ठीक है, एक फेयर परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दी है। लेकिन जब आप एक मरतबा कमांडिंग पोज़ीशन में आ गए, तो वहाँ से जब मैच हारे हैं, तो फिर वो एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। चलें फिर, WTC का एंड तो पाकिस्तान का इस मैच से ऑफिशियली अब एंड हो गया हुआ है। पहले तो हम ऑलरेडी बाहर हो गए थे, अब ऑफिशियली हम बाहर हो गए हुए हैं ए WTC के, हालाँकि कहते हुए डब्ल्यूटी बड़ा अजीब लग रहा है। डब्ल्यूटीसी के ख्वाब देखना तो वो ख्वाबे बईद वाली बात है। अब इतनी भी नहीं बंदे को अंधेरे में रहना चाहिए कि आप उधर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका लड़ रहे हैं डब्ल्यूटीसी के फाइनल के लिए, उधर पाकिस्तान बैठ के अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं कि वो हम जीत जाएँ, वो हार भी जाए और वो फिर स्लो ओवर रेट की वजह से भी पॉइंट्स उनको कट हो जाए और फिर हम जाकर फाइनल खेलेंगे। बस यहाँ पे तो हमारे फैन्स का ये ख़्वाब होता है ना, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सेशन ही हमारा अच्छा चला गया, तो हम कहते हैं बस अब जो भी आया हमारे सामने हमने तो उखाड़ ले देना, ये हो जाना, वो हो जाना। बाकी अब अच्छे साइंस हैं, होपफुली पाकिस्तान एटलीस्ट अगला मैच जीते, सीरीज़ अच्छे नोट पे एंड करे, अफ्रीका का टूर पाकिस्तान का अच्छा रहा। और बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।